तो चलिए आज बिहार बोर्ड 12th परीक्षाओं के लिए हम हिंदी को लेकर आ गए हैं। यदि इससे पहले जो आप नहीं देखे होंगे 1 से लेकर 3 तक, तो जाइए प्लेलिस्ट में सारा जो लेक्चर अवेलेबल है। उसके बाद इस क्लास को ज्वाइन करिएगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो आज हम क्या देखेंगे? तो क्लास 12th हिंदी जो 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछता है, यानी कि 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछता है। कुल टोटल मिलाकर जो है ना 100 मार्क्स पूछती है पूरे हिंदी से। तो इसमें हम गद्य खंड जो है ना वो स्टार्ट कर दिए थे। तो चैप्टर नंबर यानी कि हम 4 को देखना स्टार्ट करेंगे इसमें। चैप्टर का क्या नाम है? तो अर्धनारीश्वर जो है ना वह किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। देखिए जो कवि कौन हुए? तो लेखक जो है वह रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा इस चैप्टर को लिखा गया है। इसमें हम जो 110% इसका मतलब समझ रहे हैं, सही आंसर को जानेंगे। इसका मतलब है कि एक भी जो आंसर जो है वह गलत नहीं होगा इस क्वेश्चन का। तो यदि आप 2025 या 26 किसी भी आप ईयर में इस क्लास को करके जाते हैं तो आपको बेनिफिट रहेगा। और इस चैप्टर से अगर जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता था तो हम एक-एक सभी क्वेश्चंस को हम इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। और इसमें खास बात ये है कि पिछले सवाल जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है उसको भी हम यानी कि शामिल कर लिए हैं क्वेश्चंस बैंक के रूप में। यानी कि जो आर्ट्स का क्वेश्चन था और जो यानी कि साइंस का क्वेश्चन और जो कॉमर्स का जो क्वेश्चन था ना, जो बिहार बोर्ड में पिछले ईयर में कभी 19 में पूछा गया है तो कभी 20 कभी 21, तो सभी को हम यानी कि शामिल कर लिए हैं इसमें। तो प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लासेस पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने इसमें देख लेते हैं 30 प्लस एमवीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया है। देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है। क्या है देखिए। चलिए ठीक है, हाँ। लेखक दिनकर जी को इनमें से कौन-सा पुरस्कार मिला था? क्वेश्चन बोल रहा है कि जो लेखक जो रामधारी सिंह जो दिनकर है ना, इनको यानी कि कौन-सा पुरस्कार जो है वह दिया गया था? तो बताइए तो आप लोग कौन-सा पुरस्कार यानी कि दिया गया था इनको? हुँ, तो लेखक जो दिनकर जी हैं, उनको कौन-सा पुरस्कार यानी कि दिया गया था? बताइए तो आप लोग? क्या यानी कि पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था? तो नहीं सर। यानी कि पद्म विभूषण दिया गया था? तो नहीं सर। पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था? तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो लेखक दिनकर जी उनको कौन-सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। जितना अगर पुरस्कार से रिलेटेड है ना, वो सब क्वेश्चंस को आप समझिए कि हाइलाइटेड कर लीजिए। और अभी से जाके अपने नोट्स कॉपी में उसको नोट्स कर लीजिए। आपसे एग्जामिनर कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में घुमा-फिरा सकता है। तो चलिए अब चलते हैं हम दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता कौन-सा गुण नहीं था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो रामधारी सिंह जो दिनकर हैं, उनकी कविताओं में कौन-सा जो गुण है वह नहीं पाया जाता था? तो यानी कि साहित्य वाला गुण पाया जाता नहीं था? तो बोलेंगे कि नहीं सर। धार्मिक गुण नहीं था? तो नहीं सर। ओज गुण नहीं था? तो नहीं सर। नृशंसता वाला जो गुण जो है वह नहीं था। नृशंसता का मतलब होता है मोह माया। हाँ, नृशंसता का मतलब होता है यानी कि मोह माया। तो जो दिनकर जी की जो कविताएँ होती थी अक्सर उसमें मोह माया वाला गुण नहीं देखा गया है। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं हम तीसरा नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर न्यू हैं, तो चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अपने सीधे सभी दोस्तों और साथी के पास शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए तो हम तीसरा नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं और मुझे मोटिवेट मिलेगा और इस तरह से मैं सभी जो है ना इंग्लिश का और हिंदी का यानी कि 200 मार्क्स का हम तैयारी आपको फुल करा देंगे, यानी कि फरवरी यानी कि जनवरी तक हम करा देंगे, जो आप यानी कि 25 में जा सकते हैं बोर्ड एग्जाम देने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। लेखक दिनकर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? अरे देखिए आपसे पूछा गया है कि जो लेखक दिनकर जी हैं, उनका जन्म जो है वह कहाँ पर हुआ था? तो यानी कि पटना बिहार में हुआ था? तो नहीं सर। तो इटारसी यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ था? तो नहीं सर। वाराणसी जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ हुआ था? तो नहीं सर।
तो जो इनका जो जन्म जो है ना सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। तो डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगी। कहाँ हुआ था? तो सिमरिया बेगूसराय यानी कि बिहार में। तो चलिए अब चलते हैं इसी तरह से चौथा नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो सीधे बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि शो कर रहा होगा। देखिए, कवि दिनकर जी किस युग के कवि थे? अरे जो दिनकर जी थे ना वह किस युग के कवि माने जाते थे? तो वह धार्मिक युग के थे? तो नहीं सर। वह साहित्यिक युग के थे? तो नहीं सर। वह भारतेंदु युग के थे? तो नहीं सर। तो वह किस युग के थे? तो छायोदत्तर जो है ना युग के कवि माने जाते थे। तो जो इसका जो राइट जो आंसर होगा वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी समझिए कि क्वेश्चन जो है ना वह VVI है। इसको यानी कि 2000 यानी कि 19 और 2000 यानी कि 21 में पूछा गया है। तो समझ जाइए कितना जो क्वेश्चन जो है ना आपके लिए खास है। आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों भी स्ट्रीम वाला स्टूडेंट इस क्लास को करके जा सकते हैं, क्योंकि तीनों हम स्ट्रीम से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। तो चलिए चलते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन को यानी कि देख लेते हैं। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? जो कवि जो दिनकर जी हैं इनको किस पुस्तक पर भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था? बताइए तो आप लोग। तो क्या यानी कि कुरुक्षेत्र पर मिलल था? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या यानी कि रसीम बाजई पे, हाँ वाजई पर? तो नहीं सर। क्या रसीम रथी पर मिला था इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो नहीं सर। किस पर मिला था? तो उर्वशी जो इनका रचना है तो इन पर क्या मिलल था इनको? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इनको मिला था। तो इसका जो राइट जो आंसर है वो क्या होगा? तो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं हम इसी तरह से 6 नंबर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। इनमें से किस लेखक को पद्म भूषण पुरस्कार मिला था? आपसे पूछा गया है कि किस लेखक को पद्म भूषण पुरस्कार मिला गया था, यानी कि दिया गया था। इससे पहले तो हम लोग देख लिए थे किसको मिलल था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को मिलल था। क्या मिलल था? तो पद्म भूषण यानी कि पुरस्कार दिया गया था। इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होगा? तो सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं इसी तरह से हम यानी कि 7 नंबर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चंस क्या कर रहा है। लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? इनको किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार को यानी कि दिया गया था? तो किस पर दिया गया था? तो कुरुक्षेत्र पर दिया गया था? तो नहीं सर। हमारी अर्धनारीश्वर जो इनके द्वारा लिखा गया है? तो नहीं। दिनकर की डायरी पर दिया गया था? तो नहीं सर। संस्कृति की जो 4 जो अध्याय है ना इस पर इनको दिया गया था। क्या दिया गया था? तो यानी कि साहित्य अकादमी यानी कि पुरस्कार दिया गया था। ये सब क्वेश्चन जो है ना वह VVI क्वेश्चन है। जितने अगर पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन आती है तो सभी क्वेश्चंस को आपको याद कर लेना है। यदि अभी आपके पास कॉपी है, कॉपी पेन लिए के बैठे हैं तो इसको नोट कर लीजिए। जहां तक मुझे उम्मीद लग रहा है कि आपको एग्जाम में सब क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए हम चलते हैं यानी कि नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। देखिए, कवि दिनकर जी को जन्म जो है वह कब हुआ था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे लेखक जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं उनका जन्म जो है वह कब हुआ था? क्या यानी कि 23 सितंबर 1907 ईस्वी को हुआ था? तो नहीं सर। क्या 23 सितंबर 1906 ईस्वी को हुआ था? तो नहीं सर। क्या 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था? तो बोलेंगे कि सही सर। तो जो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो हमारे दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी को इनका जो है वह जन्म हुआ था। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन या मृत्यु जो है वह कब हुआ था? आपसे पूछा गया है कि जो हमारे लेखक दिनकर जी हैं इनका निधन या मृत्यु कब हुआ था? बताइए आप लोग, कमेंट करिए। देखते हैं कितने जो है हाँ लोग बताते हैं। तो यानी कि 27 अप्रैल 1977 ईस्वी को? तो बोलेंगे कि नहीं सर। 25 अप्रैल 1974 ईस्वी को? तो नहीं सर।
तो जो इनका जो है वह निधन कब हुआ था? 24 अप्रैल 1900 यानी कि 74 ईस्वी को इनका निधन हो जाता है। इसका जो राइट जो आंसर है वो क्या है? तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस पर हम लोग आ जाते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। लेखक दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारे प्रिय लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उनकी वाइफ यानी कि पत्नी का क्या नाम था? तो यानी कि कस्तूरबा नाम था? तो बोलेंगे कि नहीं सर, ये महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम था। तो यानी कि मंदाकिनी नाम था? तो नहीं सर। यानी कि प्रभावती देवी नाम था? तो नहीं सर। क्या नाम था? तो श्यामावती देवी नाम था। जो लेखक जो है उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो श्यामवती देवी नाम था। डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो चलिए 11th नंबर क्वेश्चन जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया होगा। देखिए 11th नंबर क्वेश्चंस को देखिए, यह युक्ति किस पाठ से निकलकर आया है? प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत ही कुछ दृष्टि से देखती है, जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है, जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। यह युक्ति जो है ना किस पाठ से आया है? क्या यानी कि बातचीत जो पाठ है वहां से आया है? तो नहीं सर। उसने कहा था पाठ से आया है? तो नहीं सर। संपूर्ण क्रांति से आया है? तो नहीं सर। तब कहाँ से आया है? तो अर्धनारीश्वर जो पाठ है ना, तो अर्धनारीश्वर पाठ से यह युक्ति निकल कर आया है। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं हम इसी तरह से यानी कि 12 नंबर क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए बाबू, यह बात किस पाठ में कही गई है? जिस पुरुष में नारीत्व नहीं, वह पुरुष तो अपूर्ण है। अरे जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है यानी कि नारी का गुण नहीं आता है, तो जो वह पुरुष है ना वह अपूर्ण हो जाता है। यह जो पाठ जो है वह किस पाठ में कही गई ये बात को? तो उसने कहा था पाठ में कहा गया है? तो नहीं सर। सिपाही की माँ वाली पाठ में कहा गया है? तो नहीं सर। अर्धनारीश्वर जो पाठ है तो उसमें कहा गया है? तो बोलेंगे कि सही सर। तो जो इसका जो राइट जो आंसर है ना वो क्या होगा? तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी कि अर्धनारीश्वर जो पाठ है उसमें इस बात को कहा गया है कि जिस पुरुष में अगर नारीत्व की गुण नहीं आती है, तो वह जो पुरुष यानी कि बेकार हो जाता है, ऐसा कहते हैं कई, बाकी ऐसा नहीं होता है। चलिए चलते हैं हम यानी कि क्या 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, राष्ट्र कवि की उपाधि इनमें से कौन प्रदान करता है या देता है? आपसे पूछा गया है कि जो राष्ट्र कवि जो नेशनलिस्ट पोएट है ना, उनको उपाधि इनमें से कौन प्रदान करता है? तो यानी कि साहित्यकार जी? तो बोलेंगे कि नहीं। क्या सरकार? तो नहीं। क्या यानी कि पत्रकार ने? तो नहीं। जनता जो लोग होते हैं ना, जनता लोग ने प्रदान करते हैं राष्ट्र कवि की उपाधि। तो जो इसका जो राइट जो आंसर है क्या होगा? तो सी जो ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जस्ट अ सेकंड, ठीक है चलिए। 40 नंबर क्वेश्चंस को आप देखिए, इनमें से कौन सी गद्य कृति रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? इनमें से कौन जो है वह गद्य कृति है वह रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो कौन सी है? तो माटी की ओर? तो बोलेंगे कि नहीं। व्हाट पीपल दिनकर की डायरी इनका नहीं है? तो नहीं, इन्हीं का है, तो ये नहीं होगा। संस्कृति के 4 अध्याय अर्धनारीश्वर तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, तो ये नहीं होगा। तो आषाढ़ का एक दिन तो इनका नहीं है। तो जो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी आंसर करेक्ट हो जाएगी कि जो दिनकर की जो है वह कृति नहीं है। आषाढ़ का एक दिन किसका है? तो ये मोहन राकेश का है। मोहन जो है वह राकेश जी का ये लिखा गया है। मोहन राकेश लिख लीजिए इसको। किसका है? तो ये जो है ना वह मोहन राकेश जी का है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम इनके देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णन किया गया है? तो वास्तविक रूप वर्णन किया गया है शंकर और पार्वती का? तो नहीं। क्या मानवीय पाठ वर्णन किया गया है? तो नहीं।
क्या आदर्श पाठ को वर्णित किया गया? तो नहीं। कल्पित पाठ जो है ना वर्चुअल पाठ को यानी कि कल्पना करके बनाया गया है। किसको? तो शिव और पार्वती को यानी कि माना गया है। कौन सी पाठ में? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में। तो बोलेंगे कि हाँ सर, तो सी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगी। कैसा रूप है? तो कल्पित रूप है। तो सी जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो 60 नंबर के क्वेश्चंस को आप देखिए सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की किस विश्वविद्यालय में उपकलापति के पद पर यानी कि अध्ययन रहे थे? क्या रहे थे? तो अध्यापक रह चुके थे। तो कहाँ के? तो पटना विश्वविद्यालय के? तो नहीं। यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकलापति के पद पर रहे थे? तो नहीं। यानी कि भागलपुर जो विश्वविद्यालय है वहां के उपकलापति के पद पर वह रह चुके थे। कौन? तो रामधारी सिंह यानी कि दिनकर जी। तो जो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह सी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को हम यानी कि देख लेते हैं, जो आपके सीधे बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। देखिए, इनमें से कौन थी गंधारी? आपसे पूछा गया है कि जो गंधारी है ना वह कौन थी? तो राम का माँ थी? तो नहीं। सीता के माँ थी? तो नहीं। अर्जुन के माँ थी? तो बोलेंगे कि नहीं। जो गंधारी थी ना वह किसकी माँ थी? तो वह दुर्योधन की माँ थी। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। इसको जो है ना आप वीवीआई क्वेश्चंस के रूप में मान लीजिए। यदि आपके पास पेन और कॉपी है तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के यानी कि एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन की गंधारी कौन थी। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को हम यानी कि देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जो हमारे लेखक है ना उनको कौन सा गद्य कृति पर साहित्य अकादमी जो है ना पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यानी कि दिनकर की डायरी पर? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या भारत रत्न पर? तो नहीं सर। क्या कविता के नए परिमाण पर? तो नहीं। संस्कृति के 4 जो अध्ययन लिखे थे ना तो इनको इसी पर यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये सब क्वेश्चंस को आपको याद करके जाना है। नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम आपको 110% गारंटी दे रहे हैं कि सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बिहार बोर्ड परीक्षाओं यानी कि 2025 या 2026 या 2027 में आ सकता है। चांस बनता है। तो चलिए अब चलते हैं 19 नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यही छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। चलिए 19 नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। इनमें से कौन न इनमें से पाठ्य पुस्तक में गंधारी का वर्णन किया गया है? आपसे पूछा गया है कि किस पाठ्य पुस्तक में गंधारी जो है ना उसका वर्णन किया गया है? तो यानी कि बातचीत जो है पाठ उसमें? तो नहीं सर। सिपाही की माँ पाठ में गंधारी का वर्णन किया गया है? तो नहीं सर। एक लेख और एक जो पत्र है ना उसमें गंधारी का वर्णन किया गया है? तो नहीं सर। अर्धनारीश्वर जो पाठ है तो उसमें यानी कि वर्णन किया गया है किसको? तो यानी कि गंधारी को। ये सब क्वेश्चन को हम यानी कि इसी तरह से डिजाइन करके लाए हैं जिस तरह से बोर्ड आप लोग का एग्जाम में पूछ लेता है। ये सब क्वेश्चन जो है ना बोर्ड घुमा फिरा के पूछ लेता है। तो इस चैप्टर से अगर जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता था तो सभी को हम इसमें लाए हैं। तो प्लीज आप सेशन में बने रहिए, उस क्लास को आप करके जाइए। तो आपको एक भी जो है ना क्वेश्चन बाहर से देखने की कोई संभावना नहीं है। तो चलिए चलते हैं 20 नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सिमरिया बेगूसराय में किस लेखक जी का जन्म हुआ था? आपसे पूछा गया है कि जो सिमरिया जो बेगूसराय है उसमें किस लेखक जी का जन्म हुआ था? तो जयप्रकाश नारायण जी का? तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या भगत सिंह का? तो नहीं सर। क्या महात्मा गांधी जी का? तो नहीं सर। किसका? तो दिनकर जी का हुआ था? तो बोलेंगे कि सही सर। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। कि जो सिमरिया जो बेगूसराय बिहार है उसमें किनका जन्म हुआ था? तो यानी कि दिनकर जी का जन्म हुआ था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर यानी कि आ गया है। देखिए, अर्धनारीश्वर पाठ की कौन सी विद्या के अंतर्गत आती है? जो अर्धनारीश्वर जो आप लोग पढ़े थे ना, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे बताइए? तो आप लोग पढ़ के आए होंगे तभी आपको समझ में आया है, यानी कि आ रहा होगा। यदि नहीं अगर पढ़ के आए हैं तो इस क्लास को 2-3 बार करके जाइए, आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन जो ना सभी माइंड में सेट हो जाएंगे। तो अर्धनारीश्वर जो पाठ है ना
वह कौन-सी विद्या के अंतर्गत आती है? क्या कविता है? तो नहीं। क्या साहित्य है? तो नहीं। क्या पहेली है? तो नहीं। वह एक प्रकार के निबंध है। इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं यानी कि 22 नंबर के क्वेश्चंस को हम यानी कि देख लेते हैं, देखिए। इनमें से कौन युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृतियां हैं? आपसे पूछा गया है कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई कौन जो है वह काव्य कृतियां है। क्या रसीम रथी है? क्या प्रतीक्षा है? तो नहीं। क्या दिनकर की डायरी है? तो नहीं सर। कुरुक्षेत्र है? तो बोलेंगे कि सही सर। तो इसका जो राइट जो आंसर है ना वह डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब ये सब जो क्वेश्चन जो है ना आपके एग्जाम में आने की संभावना जो है ना वह 110% बनती है। इसलिए जितना भी क्वेश्चंस में अगर हम स्टार मार्क्स लगा रहे हैं तो सब क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलते हैं यानी कि 23 नंबर क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, देखिए। लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना इनमें से कौन सी है? रचना पूछा गया है। क्या सिपाही की माँ इनके द्वारा लिखा गया है? तो नहीं सर। कुरुक्षेत्र लिखा गया है? तो नहीं सर। रोज पाठ को लिखा गया है? तो नहीं सर। अर्धनारीश्वर जो पाठ है इनको लिखे हैं, कौन लिखे हैं? तो इनके रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं। जो सिपाही की जो माँ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो यानी कि मोहन यानी कि राकेश के द्वारा, ये सब लिख लीजिए। मोहन यानी कि राकेश। मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया क्या है? तो यानी कि क्या सिपाही की माँ। और रोज जो पाठ है किसके द्वारा लिखा गया है? तो अज्ञेय जी के द्वारा लिखा गया है। अज्ञेय। और अर्धनारीश्वर तो ये लिख लिए हैं। तो चलिए हम चलते हैं यानी कि नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो यानी कि 24 नंबर क्वेश्चंस को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया। कवि दिनकर जी का जन्म जो है और निधन कब हुआ था? यानी कि क्रमशः। इस तरह से यानी कि बोर्ड में कभी-कभी पूछ देता है। इसलिए हम इसमें दोनों लिखवा दिए हैं, जन्म और निधन। यानी कि जितना अगर पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता था तो सभी को हम इसमें ला लिए हैं। तो बताइए दिनकर का जन्म और यानी कि निधन कब हुआ था? तो क्या 1900 यानी कि 2 ईस्वी में जन्म और 1979 में हुआ था? तो नहीं सर। 1908 और 1972 में? तो नहीं सर। 1925 में जन्म हुआ था, 1900 यानी कि 72 में निधन? तो नहीं सर। 1900 जो 8 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1974 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। इसका जो राइट जो आंसर है ना वो डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अब लास्ट नंबर हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है, देखिए। लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में छपी हुई थी? क्या कुरुक्षेत्र में छपी हुई थी? तो नहीं सर। क्या यानी कि हुंकार में छपी हुई थी? तो नहीं सर। क्या छात्र सहोदर में छपी हुई थी? तो बोलेंगे कि सही सर। जो इसका जो राइट जो आंसर है ना वो सी इज द यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन जो है ना आपके लिए वीवीआई नहीं, समझिए कि क्वेश्चन क्या है। तो एम वीवीआई क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में 1 या 2 3 मार्क्स दिला सकता है। तो चलिए हम देख लें क्वेश्चन नंबर। यदि आप पहली बार हमारे चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास पर आ रहे हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने सभी साथियों के पास शेयर जरूर करिए ताकि मुझे और मोटिवेट मिल सके। तो आपके लिए जल्दी ही हम यानी कि 200 जो है ना वो मार्क्स, 200 मार्क्स का मतलब है कि हिंदी आप यानी कि प्लस इंग्लिश का हम यानी कि जो तैयारी है ना आपको हम रेगुलर वे में करवा देते हैं। यानी कि जनवरी जो है ना वह जनवरी 2025 जो आ रही है उसमें हम आपको कंप्लीट यानी कि सिलेबस करवा देंगे। तो प्लीज आप हमारे साथ बने रहिए। हाँ, परिश्रम तो सभी कोई करते हैं लेकिन सफल तो सिर्फ वो ही होते हैं जिनकी इच्छा नहीं दिशा सी होती है। तो मेरा नाम एके रोहित सिंह हुआ। तो यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको जो है पीडीएफ जो है ना हम फ्री में यानी कि टेलीग्राम पर डाल देंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हम लास्ट में यानी कि हाँ, जो है ना एग्ज़ाम 2025 तक हम जनवरी के लास्ट में आपको पीडीएफ जो टेलीग्राम पर यानी कि डालने डालने के लिए स्टार्ट कर देंगे। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जब हम यानी कि नोटिफ़िकेशन वीडियो लेकर आएँ, किस यानी कि कब जो है ना हम यानी कि पीडीएफ को फ्री कर दे रहे हैं, टेलीग्राम पर डाल दे रहे हैं, तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको पहुँचना चाहिए। इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। जाइए प्लेलिस्ट में, आप इससे पहले नहीं देखे हैं तो सारा जो यानी कि हिंदी का और इंग्लिश का देख के जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।